वो निश्चित तौर पर फरीदाबाद में जो विस्फोटक बरामद हुए हैं निश्चित तौर पर उनसे जुड़े हुए होंगे। लेकिन पहली बात ये हमें कंफर्म करना पड़ेगा क्या यह घटना जो है वो आतंकी घटना है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि फरीदाबाद की घटना की अगर हम बात करें तो वहां पर भी देखें तो हम पिछले दिनों ही बाबा बागेश्वर की अब जो पद यात्रा है, अभी भी बाबा बागेश्वर जो है वो दिल्ली से बहुत ज्यादा दूर नहीं है। उनकी जो यात्रा है दिल्ली से वृंदावन तक की यात्रा है, जो पर 150 किलोमीटर तक की यात्रा है। परसों ही रात में उन्होंने फरीदाबाद में जो है दशहरा ग्राउंड में जो है वहां पर उन्होंने विश्राम किया था। और मैं अभी भी उनकी जो यात्रा है वो पलवल पहुंची है। पलवल और फरीदाबाद के बीच की दूरी बहुत ज्यादा जो है वो नहीं है। फरीदाबाद में उन्होंने परसों रात्रि विश्राम में किया था। कल का जो उनका रात्रि विश्राम था वो सीकरी में था। सीकरी और फरीदाबाद की भी की जो दूरी है वो भी बहुत ज्यादा नहीं है। तो ऐसे में अगर मैं इन सभी के तार जुड़े हुए हैं तो ये काफी जो है वो महत्वपूर्ण हो जाता है, साथ ही साथ में इस संवेदनशील भी हो जाता है। लेकिन एक बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर की पुलिस हो या फिर हम कहें हरियाणा पुलिस हो, उन्होंने जिस तरह से त्वरित कार्रवाई की, फरीदाबाद में जिस तरह से विस्फोटक बरामद किए, मैं वहां पर खुद मौजूद था। वहां पर हमने वहां के पूर्व सरपंच से बात की। उनका साफ तौर पर कहना था कि 50 से अधिक कट्टे में जो है वो पुलिस जो है वो सामान को भर करके ले गई। तो काफी मात्रा में जो है वो विस्फोटक में जो है वो आज पुलिस ने बरामद की है। तस्वीरें जो विनीत भेजी गई हैं उसमें काफी भीड़ यहाँ पर दिख रही है, अफरा तफरी का माहौल यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि अमूमन यहाँ पर भीड़ रहती ही है और मेट्रो स्टेशन के पास तो लोगों का आना जाना, और ये वक्त जो है वो ज्यादातर लोगों का ऑफिस से बाहर वापस आने का अपने घर की तरफ होता है। और ऐसे में एक कार में धमाका होना, आग लगना और 3 गाड़ियों को चपेट में अपने आप में लेना, ये बहुत तेज लपटें हैं और ये धुआं आप दूर से देख सकते हैं। इतने ये तेज ये धमाका हुआ है। हालांकि अभी क्लैरिटी नहीं मिली है कि ये धमाका क्यों हुआ, कि शॉर्ट सर्किट था, टेक्निकल फॉल्ट था या फिर एक साजिश से कही जा सकती है। जिस तरह की खबरें लगातार हमें मिल रही हैं पिछले कई दिनों से यूपी से, फरीदाबाद से। विनीत, ये बताइए दमकल की गाड़ियां क्या मौके पर पहुंच चुकी हैं? हाँ जी, निश्चित तौर पर दमकल की गाड़ियां जो हैं वो अब से थोड़ी देर में ही जो दमकल की जो फायर ब्रिगेड से हमारी बात हुई थी उन्होंने भेज दी है। अब मौके पर ही पहुंचने वाली है। एक बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर यह धमाका जो है वो विस्फोटक से नहीं करवाया गया और अगर कहीं ना कहीं इसमें आतंकी एंगल निकलता है तो हो सकता है कि इस तरह की घटना जो है भीड़ भाड़ वाले इलाकों में अफरा तफरी मचाने के लिए या दहशत मचाने के लिए भी इस तरह की घटना जो है वो अंजाम दी जा सकती है। लेकिन यहाँ पर इस की पहले तफ्तीश करनी होगी, क्या यह घटना जो है वो कोई साजिश थी या फिर किसी टेक्निकल कारण से इस तरह की घटना जो है वो घटी है। क्योंकि अगर हम लाल किले के एरिया की बात करें, वहां पर काफी भीड़ भाड़ वाला इलाका होता है। वहां पर थोक विक्रेता जो है वो काफी रहते हैं। वहां से